मैग्नेट के सेक्शन में बेटा दो मेन टॉपिक हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हमने डीसी मोटर, इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर या रिले सर्किट जो भी हमने डिस्कस किया वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। दोनों में फ़र्क क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन को देखते ही आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का होगा और एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होगा। क्वेश्चन में देखते ही आप कह देंगे कि सर ये इंडक्शन का क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। फ़र्क क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमेशा, ये बात याद रख लो, हमेशा एक वायर दिया जाएगा या कॉइल दिया जाएगा। वायर हो या कॉइल हो, उसका कनेक्शन हमेशा बैटरी के साथ मिलेगा। ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाएं। चाहे वो ये सिचुएशन हो, चाहे वो ये सिचुएशन। एक और बताता हूँ कि लेट्स से अगर मेरे पास ये एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड का कनेक्शन भी अगर मैं बैटरी से कर रहा हूँ, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। फिर इसके अराउंड मैग्नेट होगा, ये फॉर एग्जांपल नॉर्थ और ये साउथ। आपको पता है कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है। आप कहेंगे ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है फॉर एग्जांपल नॉर्थ से साउथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करंट फ्रॉम बैटरी और सेल इनपुट होगा। बैटरी से जो करंट आएगा वो इनपुट होगा, और जो वायर पर फोर्स आपने देखी थी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, फोर्स ऑन द वायर या फोर्स ऑन द कॉइल, वो आउटपुट होगा। फोर्स ऑन द वायर या फोर्स ऑन द कॉइल वो आउटपुट है। मीन्स इसलिए हम कहते हैं इसको कि बिजली से एक फोर्स का बनना, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। जितने भी कॉइल मैंने बताया आपको याद करें, फ़ोन कहा, मोटर कहा, फ़ैन कहा, हमने ड्रिल मशीन की एग्जांपल देखी, वो सब चीज़ें जो मैंने बताई वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट था। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्वेश्चन में देखते ही मैं ये कह दूंगा कि भाई करंट जो है वो मेनली बैटरी से फ़्लो कर रहा है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, करंट जो है वो बैटरी से फ़्लो कर रहा है। और अगर करंट बैटरी से फ़्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बैटरी, पावर सप्लाई, एसी, डीसी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। चाहे बैटरी हो या सेल हो या पावर सप्लाई हो या ऑल्टरनेटिंग करंट हो, अगर इनमें से कुछ भी गिवन है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। अब देखना है ख़ास बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा ये देखिएगा। अगर यही सेम डायग्राम में मैं यहाँ पर सेम डायग्राम वो बनाइए, मगर देखना डिफरेंस। अब यहाँ पर बेटा बैटरी हट जाएगी, अब बैटरी नहीं है। अब यहाँ पर बैटरी के बजाय आपको कोई आउटपुट सोर्स नज़र आएगी। एग्जामिनर तुम्हें कोई आउटपुट सोर्स देगा।
आउटपुट सोर्स का मतलब या तो तुम्हें यहाँ पे लैंप नज़र आएगा या फिर यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर तुम्हें नज़र आएगा एक मीटर गैल्वेनोमीटर कहते हैं इसको। या तो बल्ब नज़र आएगा तो बल्ब लाइट अप होगा जब वायर पर आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सपोज करो अगर मैं वायर पर फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊंगा या वायर पर फोर्स नीचे की तरफ लगाऊंगा, या इस कॉइल के अंदर मैं मैग्नेट को इंसर्ट करूंगा, तो यहाँ पर अगर बल्ब है तो बल्ब जलेगा और यहाँ पर अगर गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर की नीडल राइट या लेफ़्ट होगी जब ये मैग्नेट मूव करेगा। यानी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की इंट्रैक्शन और जो आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसकी इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। देखो डिफरेंस है, यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है कि करंट या ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। शुरू में ये समझ में नहीं आता, ज़रा 5 मिनट तक देखते रहो मैं क्या कह रहा हूँ। ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड का मतलब ये आउटपुट है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन वायर, वायर पर जब आप फोर्स लगाएंगे वो इनपुट है और इसीलिए इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो मैंने आपको दिखाया है छोटी सी डिवाइस जिसको मैं कह रहा हूँ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये चीज़ है। गैल्वेनोमीटर सप्लाई नहीं करती, गैल्वेनोमीटर मेजर करता है। जैसे एमीटर है वोल्ट मीटर, सेम। सिर्फ फ़र्क है, अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई एमीटर और वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर से क्या फ़र्क है, तो 2 फ़र्क है। एक, एमीटर या वोल्ट मीटर आपको 1 एम्पेयर या 1 वोल्ट या 5 वोल्ट या 10 एम्पेयर, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट बताता है, मगर गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बताता है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। दूसरा, गैल्वेनोमीटर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करंट बताता है, डायरेक्शन भी बताता है करंट की, कि व्हेन करंट इज पॉजिटिव एंड व्हेन करंट इज नेगेटिव। व्हेन वी टॉक अबाउट गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है। करंट जब पैदा होगा, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वेंटेड। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट कैसे हुई थी, बिजली पैदा कैसे हुई थी। ये इस चैप्टर का नाम है एक्चुअली। ये गैल्वेनोमीटर है, एक्चुअली ये गैल्वेनोमीटर है। अभी इस गैल्वेनोमीटर पे 2 कनेक्शन है, एक रेड और एक ब्लैक। रेड वाला पॉजिटिव, ब्लैक वाला नेगेटिव। अगर गैल्वेनोमीटर की, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल राइट साइड पर जाएगी तो इसका मतलब है करंट राइट साइड से जा रहा है, पॉजिटिव से। अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल लेफ्ट पे चली गई तो इसका मतलब है करंट लेफ्ट से जा रहा है, यानी नेगेटिव से। और अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 पर है तो इसका मतलब है सेंटर है, सेंटर 0 कहलाता है ये। व्हेन आई टॉक अबाउट गैल्वेनोमीटर, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है कि जब फ्लो ऑफ करंट होगा इन अ कंडक्टर, इंट्रैक्शन, जब इंट्रैक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड
की। EMF is induced when there is a flow of conductor. फ्लो ऑफ कंडक्टर का मतलब मोशन ऑफ कंडक्टर, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो बिजली पैदा होगी। इसकी वीडियो दिखाता हूँ एक्चुअली, उससे समझ आएगा। गैल्वेनोमीटर क्या है, लिखना ज़रा। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज अ गैल्वेनोमीटर is a measuring device. Galvanometer is a measuring device which measures the induced EMF or current. Its center is 0. If needle deflects to the right, the induced EMF or current is positive. अगर राइट साइड पे जाएगा तो इंड्यूस EMF पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पर जाएगा तो इंड्यूस EMF नेगेटिव है। गैल्वेनोमीटर मेजर्स very small amount of current या वोल्टेज EMF। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का मतलब ये अगर मिलीमीटर में होगा तो एमीटर या गैल्वेनोमीटर मेजर कर पाएगा। मिली एम्पेयर या मिली वोल्ट का करंट या वोल्टेज मेजर करता है जब वैल्यूज़ मिली में हो, 0.001, 0.002, 0.003 एम्पेयर, बहुत थोड़ा करंट। गैल्वेनोमीटर की ख़ास बात यह है कि गैल्वेनोमीटर का सेंटर 0 होता है। अब देखो ये है क्या एक्चुअली, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये आपके पास this is electromagnetic induction. Prepare a circular coil out of copper wire. Connect the two ends of this coil to the two terminals of a sensitive galvanometer with a scale having 0 at the center. ये galvanometer This closed circuit Center is shown 0. in the diagram. Note that this वायर के circuit साथ coil contains connect no है, source of electricity बैटरी नहीं and है, the galvanometer shows 0 reading initially. बैटरी हो नहीं सकती Take a इलेक्ट्रोमैग्नेटिक bar magnet इंडक्शन। and S and मैग्नेट move it को मूव swiftly करूंगा तो towards the डिफ्लेक्शन coil होगी, with देखो its north pole facing the बाहर coil. निकालूंगा तो You will ऑपोजिट observe a डिफ्लेक्शन होगी। deflection in the देखना galvanometer when डिफ्लेक्शन the का मतलब magnet ये is कह रहा था moving. मोमेंटरीली The डिफ्लेक्शन। deflection indicates that current is set मोमेंटरीली up का in the मतलब coil. थोड़ी देर के लिए होगी फिर वापस Now, जीरो। move the magnet away from the coil. ये बाहर निकलेगा तो The galvanometer shows again a deflection, but in the opposite direction. This means current is set एंटर कर up रहा है in तो the डिफ्लेक्शन opposite एक तरफ, बाहर कर direction. रहा है तो डिफ्लेक्शन If दूसरी you तरफ। hold the magnet with its south pole facing the Deflection coil shows and current repeat is the above induced in the wire. steps, the deflections are again observed, but are डिफ्लेक्शन reversed. बता रहा है कि करंट इंड्यूस हो Similarly, रहा है। motion of the coil itself also produces deflections in the जब galvanometer. बाहर निकाल रहा हूँ तो when the करंट magnet ऑपोजिट is डायरेक्शन kept में इंड्यूस हो रहा है। stationary. Do you observe any deflection when you just hold the magnet stationary ये near जो the coil कॉइल at मैग्नेट के rest? अंदर एंटर हो रहा है, No. लिसन A relative motion of a magnet and a coil induces the current in the coil. The current produced ये दोबारा देखना है। ये जैसे ही ये एंटर होगा तो ये ब्लू motion शेड of को a होगा हल्का सा। magnet. ये जो ब्लू शेड हुआ है हल्का सा, इसका मतलब इतनी देर के लिए करंट पैदा हुआ है। इसको कहते हैं मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन। करंट इज इंड्यूस्ड मोमेंटरीली। मोमेंटरीली का वर्ड याद रखना एमसीक्यूज में। कुछ देर के लिए करंट इंड्यूस होगा, इसीलिए गैल्वेनोमीटर थोड़ी सी देर के लिए डिफ्लेक्ट हुई फिर वापस अपनी पोजीशन पे गई।
and a coil. अब मैग्नेट दोबारा देखो, Magnet and a coil. इस वक्त मैग्नेट रुका हुआ है, तो मुझे बताओ क्या वायर के अराउंड शेड हुआ है? नहीं। इसका मतलब अगर मैग्नेट रुक रहा है, अगर मैग्नेट रुक रहा है, उसका मोशन रुक रहा है, तो इसका मतलब है करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। और जब मैग्नेट बाहर निकलेगा फिर दोबारा शेड होगा, देखना ये देखो दोबारा शेड हुआ। जब मैग्नेट बाहर निकल रहा है फिर दोबारा शेड हो रहा है, इसका मतलब करंट कब इंड्यूस हो रहा है? The current produced by a relative motion of the coil or the magnet is. अभी देखो वही समझाता हूँ अभी। द करंट प्रोड्यूस बाय द relative motion of the coil or the magnet is called the induced current and is said to be set up by an induced EMF. Called an induced तुम्हारे सवाल का जवाब current देता हूँ अभी। and is said to be set up by an induced electromotive सुने गौर force, से EMF. कि The ये जो प्रोसेस है ये कैसे काम कर रहा है out of ये copper बताता wire. हूँ, सुनना। लुक एट दिस, जब मैग्नेट मूव हो अंदर, गैल्वेनोमीटर नीडल राइट पे गई, सही है, स्टेप 1। जब ये मैग्नेट कॉइल के अंदर जाकर रुक गया, स्टेशनरी का मतलब क्या है? एट रेस्ट। स्टेशनरी का मतलब ये अंदर जाकर रुक गया, स्टेशनरी लिखा हुआ है देखो, स्टेशनरी का मतलब ये अंदर जाकर रुक गया। तो मुझे बताएं अगर ये अंदर जाकर रुक गया, स्टेशनरी हो गया, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 पर आ गई। नेक्स्ट, फिर बाहर निकल रहा है। अब जब बाहर निकल रहा है तो गैल्वेनोमीटर की नीडल फर्स्ट डायग्राम के मुकाबले में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। लुक एट दिस। और जो बाहर निकलकर स्टेशनरी हो गया, दोबारा स्टेशनरी, गैल्वेनोमीटर नीडल दोबारा 0, ये डिफ्लेक्स टू 0, नो डिफ्लेक्शन। अब सुनिए इसका मतलब क्या है। ये कॉइल है, एक कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर के अंदर 7 वायर के एंड पे गैल्वेनोमीटर अटैच है। ये गैल्वेनोमीटर है। अब यहां से मैंने लेट्स से ये मैग्नेट लिया, ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ। 2 एग्जाम्पल है इसमें, एक कॉइल की और एक स्ट्रेट वायर की, दोनों बताता हूँ। कॉइल की है जो तुमने वीडियो में देखी, जब मैग्नेट एंटर होगा गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। कब डिफ्लेक्ट करेगी? जब ये मूव हो रहा होगा। अगर यहाँ रुक गया तो गैल्वेनोमीटर नीडल क्या हो जाएगी? 0। हाफ वे पे रुक गया या अंदर जाकर रुक गया, गैल्वेनोमीटर नीडल क्या हो जाएगी? 0। अब सुनो, एक और ख़ास बात है, ये गैल्वेनोमीटर नीडल अगर ऐसे मूव करे तो भी 0 रहेगी। अभी भी 0 रहेगी। अभी करंट इंड्यूस होगा। अब ऐसे मूव कर रहा है, क्या करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब नहीं होगा, अब भी नहीं होगा।
अब भी नहीं होगा, अब होगा, करंट होगा, इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। सुनो इसका वर्ड का मतलब बताता हूँ। देयर मस्ट बी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट। ये जुमला याद रखना, मैंने क्या कहा? चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट। इसका मतलब समझें, काउंट करना मेरे साथ। ये पहली फील्ड लाइन, ये वायर का टर्न है, लूप है, वायर है, एक टर्न, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 टर्न्स, राइट? सुने, काउंट करते जाना मेरे साथ, काउंट करो जोर से। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब बात सुने, जिस वक्त अंदर 18 कट हो गए, अब मुझे बताओ, अब मैं ऐसे मूव करता रहूँगा तो एक वक्त में कितने कट हो रहे होंगे? 18। यहाँ पर भी 18 ही कट हो रहे हैं, 18 ही कट हो रहे हैं, 18 ही कट हो रहे हैं। यस और नो? जितनी देर ये 18 का नंबर सेम रहेगा, इंडक्शन नहीं होगी। चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आना चाहिए। अब कितनी लाइंस कट हो रही हैं? 17। बाहर आ गई एक। कितनी लाइंस कट हो रही है अंदर? 17। अब कितनी कट हो रही हैं? 16 15 14 13 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। जितनी देर ये नंबर चेंज हो रहा है ना मेरा, उतनी देर करंट इंड्यूस होगा। करंट इज इंड्यूस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट। सपोज करो जब ये मैग्नेट अंदर की तरफ जा रहा है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7। जब अंदर आ गया तो 18 लाइंस एक वक्त में कट हो रही हैं। अब अगर यहाँ पर है तो 18 लाइंस कट हो रही हैं, ये यहाँ आ गया तो भी 18 लाइंस कट हो रही हैं, ये यहाँ आ गया तो भी 18 लाइंस कट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ चला गया तो भी 18 लाइंस कट हो रही हैं, ऊपर नीचे मूव हो रहा है तो भी 18, एक वक्त में 18 लाइंस ही कट हो रही है ना, करंट इंड्यूस नहीं होगा। या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होनी चाहिए या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट डिक्रीज होना चाहिए। और इसको थॉरली समझाता हूँ। ये देखो, अगर एग्जाम्पल को मैं ऐसे समझाऊँ, ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सपोज करो, सॉरी ये वायर के कॉइल है। टर्न्स काउंट करते जाना, कितने हैं ये? अभी तक कितने हो गए? 4 5 6 7। हाँ, और यहाँ से ये सपोज को एग्जाम्पल दूसरी देता हूँ आसानी समझने में। ये बल्ब कनेक्ट है और यहाँ से भी ये इस बल्ब के साथ कनेक्ट है, सही है? अब देखें और मुझे बताएं, लेट्स से यहाँ पर ये मैग्नेट है, बल्ब का ऑन और ऑफ का नाम लेना, ऑन 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 बताना कब होगा। अभी क्या बल्ब होगा? क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अभी तक क्या होगा? अब क्या है? अब क्या है? इस वक्त क्या, सॉरी देखो, जब यहाँ से मैं अंदर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन्स कट, 1 2 3 4 5 6 7। जितनी देर मैंने ये बोला उतनी देर करंट इंड्यूस होगा, बल्ब ऑन रहेगा। इस वक्त बल्ब क्या होगा? ऑफ। इस वक्त बल्ब क्या होगा? कंटिन्यू ऑफ। यहाँ पर पूरा ऑफ। ऊपर नीचे मूव करो या ऐसे ऐसे मूव करो,
लाइंस कितनी कट हो रही हैं 7, चाहे ये ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे, लाइंस कितनी कट हो रही हैं 7। गेटिंग माई पॉइंट? तो बल्ब तो ऑफ रहेगा। बल्ब ऑन होने के लिए शर्त क्या है? चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट। वर्ड याद रखना, क्या? चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट। जरूरी है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हो। सपोज करो अब मैं मैग्नेट को इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ऑन 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 ऑन, ऑफ 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 ऑफ। बल्ब ऑन 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 ऑन, ऑफ 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 ऑफ, ऑन 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 ऑन, ऑफ 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 ऑफ। समझ में आ रही है बात? ये पॉइंट है। मैग्नेट का मूव होना इज नॉट अ शर्त। मैग्नेट का मूव होना शर्त नहीं है। चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट, ये शर्त है। इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी समझाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं इसको अच्छी तरह से पक्का करना। चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट। गेटिंग माई पॉइंट? सुनिएगा, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट इज इंपॉर्टेंट। अब भाई जब मैग्नेट को एंटर कर रहा हूं तो गैल्वेनोमीटर बल्ब ऑन हो रहा है, मगर बल्ब मुझे ये नहीं बता रहा कि करंट कब पॉजिटिव है कब करंट नेगेटिव है। ये कौन बताएगा? ये बताएगा कौन? गैल्वेनोमीटर। इसलिए बेटा इस एक्सपेरिमेंट में मैंने गैल्वेनोमीटर दिखाया था ताकि गैल्वेनोमीटर आपको ये समझा सके electromagnetic induction. कभी करंट Prepare a पॉजिटिव होता है, circular कभी coil करंट out नेगेटिव of होता है। copper इसको wire. गौर से देखना दोबारा। Connect the two ends of this coil to the two terminals of a sensitive यहाँ पर इस वक्त गैल्वेनोमीटर है और वायर है, और वायर कॉइल के साथ अटैच है, कोई बैटरी नहीं है। galvanometer with the scale having 0 at the center. This closed circuit is shown in the diagram. Note that this circuit contains no source of electricity and the galvanometer shows 0 reading initially. Take a bar magnet मैग्नेट का कौन सा हिस्सा है? याद रखना, and S and move it swiftly towards डिफ्लेक्शन किधर हुई है? लेफ्ट। किधर हुई है? मगर ये कैसी डिफ्लेक्शन है? मोमेंटरली डिफ्लेक्शन, क्योंकि मैग्नेट तो अंदर ही है वे, मगर रेस्ट पर है ना, तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी, जीरो हो गया। its north pole facing the coil. जब You will नॉर्थ observe the एंटर हुआ था तो deflection of the डिफ्लेक्शन लेफ्ट पे galvanometer गई when थी, the याद रहे। magnet is moving. सही The है? deflection indicates मैग्नेट that को बाहर current निकालेगा। is set up in the coil. तो डिफ्लेक्शन राइट साइड पर Now, होगी। move the magnet away from the ये coil. देखिए। The जब मैग्नेट galvanometer को बाहर shows निकाला again a deflection, तो but in अगेन the करंट इज opposite इंड्यूस्ड direction. बट इन This ऑपोजिट means current डायरेक्शन। is set up in the opposite दिस direction. मींस करंट इज If you इंड्यूस्ड hold the बट magnet इन with its अब देखो south साउथ pole एंटर कर रहा है, डिफरेंस facing the देखा? coil, अब इससे साउथ को एंटर किया है तो डिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगी? राइट पे। पहले किसको एंटर किया था? नॉर्थ को, तो डिफ्लेक्शन कहाँ थी? लेफ्ट पे। यस और नो? अब ये रटना नहीं ऐसे, इसकी वजह बताऊंगा अभी। हम ये कहते हैं कि लिखिएगा, अब यहाँ देखो, अब ये सिचुएशन अलग है। यहाँ मैंने एक Acts वायर with a को changing लेकर आया, magnetic field. Electromagnetic Electromagnetic induction in a induction, ये conductor देखिए। wire. When a wire moves upward through the magnetic field and stops, it अब इस induces वायर को current आप in the जब मूव wire. करेंगे This induced current causes an induced EMF in the wire. और वायर को The मूव करेंगे, needle of देखो the ऐसे, ammeter ये ऊपर deflects to नीचे। the left and then जब इसे return ऊपर to किया zero. मूव तो लेफ्ट पर This is डिफ्लेक्ट because the होगा। induced current becomes zero when the wire stops. When a और wire नीचे moves किया तो राइट पे downward through the डिफ्लेक्ट होगा। magnetic field and stops, ऊपर the किया था तो needle of लेफ्ट the पे होगा। ammeter deflects नीचे to the किया था तो right राइट पे and होगा। then returns to मगर अगर zero. मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में मूव Exchanging करेगा, the poles of the magnet changes the direction अब of the देखो उल्टा magnetic डिफ्लेक्शन होगी। field. When the wire moves upward through the reversed मैग्नेट के magnetic पोल्स को field चेंज and कर दिया। stops, the needle of the ammeter deflects to the deflection right ऊपर जाते and हुए then right हो returns to zero. Conversely, when the wire moves downward through the मगर magnetic हॉरिजॉन्टली field and मूव stops, करेगा along the the line needle of of the the magnetic ammeter field तो कोई deflects to the डिफ्लेक्शन नहीं left होगी। and then returns to zero.
When the wire moves parallel to the magnetic field, it डिफ्लेक्शन does not अगर induce मैग्नेटिक any फील्ड की लाइन में current. होगी, देखो ये So, कुछ भी the नहीं हो needle रहा, of the देखो कुछ नहीं ammeter हो do रहा, not deflect. कुछ नहीं हो रहा, When the क्योंकि wire मैग्नेटिक फील्ड moves की डायरेक्शन upward कहाँ and है, राइट downward से at an लेफ्ट, angle through the और वायर भी magnetic कहाँ मूव field कर रहा and है, then राइट से लेफ्ट, stops, तो डिफ्लेक्शन नहीं it हो रही, causes the needle to ऊपर नीचे deflect to the क्रॉस पे right डिफ्लेक्शन हो and रही. then to the left and returns to zero. When इट मीन्स हाँ ना, वोल्ट मीटर ही तो, वोल्ट मीटर तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बताएगा. वोल्ट मीटर आपसे बताएगा कि करंट इंड्यूस होता है, मगर वोल्ट मीटर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बताएगा. लिखना, राइट डाउन. व्हेन अ कंडक्टर और वायर मूव, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैग्नेट का नॉर्थ है और यहाँ पर मैग्नेट का साउथ है. मैग्नेटिक फील्ड बेटा याद रखें नॉर्थ से साउथ होती है. ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी तरह से सारी मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्थ से साउथ जा रही हैं फॉर एग्जांपल. और इसके बीच में एक वायर है और वायर के साथ हमेशा गैल्वेनोमीटर अटैच है. गैल्वेनोमीटर जो आपको करंट की डायरेक्शन बताएगा. अभी वायर रेस्ट पर है तो गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 है. ऐसे है ना. इसका मतलब ये कि लिखना, when a conducting wire, when a conducting wire moves, when the conducting wire moves, comma, there is a change in the magnetic field lines cut. When the conducting wire moves, comma, there is a change. There is a change in the magnetic field lines cut. Due to which the EMF, due to which के बाद कॉमा लगाना, due to which के बाद कॉमा नहीं, due to which के बाद कॉमा, due to which the current और EMF, सही है, the EMF और current is induced. And its direction is obtained from the galvanometer. From the galvanometer. अब एक लाइन छोड़ के लिखना .1, एक लाइन छोड़ के .1.
the direction of induced EMF or current can be reversed. The direction of induced EMF or current can be reversed by either कैसे कैसे रिवर्स हो सकता है? Changing the poles. by either Changing the poles. yes by either changing the poles of a magnet by either changing the poles of a magnet or poles of a magnet or by reversing the motion of the wire or by reversing the motion of the wire. Point number 2, एक लाइन छोड़ के. Point number 2. The galvanometer needle deflects momentarily. The galvanometer needle deflects momentarily. Deflects momentarily. Momentarily को अंडरलाइन कर लेना. Momentarily means it returns to zero. It returns to zero. ब्रैकेट में लिखो. Induced current is zero. When either the wire is at rest or wire moves parallel to the magnetic field. Wire moves parallel to the magnetic field. Point number 3. The induced EMF or current can be increased by A. Increasing the speed of the moving wire. Option A. Increasing the speed of the moving wire.
Point number B. Increasing the number of turns of the wire or coil of the wire or coil. Number 3. Using stronger magnets to increase the magnetic field strength. डेफिनेशन लिखना एक लाइन छोड़ के. Faraday's law. Faraday's law. ये Faraday's law. Right. It states that the magnitude of induced EMF or current is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux, FLUX. ब्रैकेट में लिखना. Magnetic flux is the magnetic field lines cut magnetic flux is the magnetic field lines cut by the wire. Magnetic field lines cut by the wire. Faraday's law आपको ये बताता है कि कितना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, ये किस पर डिपेंड करता है. Faraday's law कहता है कि भाई जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा फीड लाइंस कट हो रही हैं, और कितनी ज़्यादा फीड लाइंस कट हो रही हैं वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है. ये जो हमने 3 पॉइंट्स बताए हैं, इन 3 पॉइंट से की वजह से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा. Faraday's लॉ कहता है कि कितना करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा ये किस पर डिपेंड करता है. Faraday's लॉ के हिसाब से
मैग्नेट को ज़्यादा मूव करो फास्ट तो ज़्यादा फील्ड लाइंस कट होंगी, मैग्नेट को स्लो मूव करो या वायर को स्लो मूव करो तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो। देखो, दो सिनेरियो हैं आपके सामने। अब मैं एक और बात बताऊं, गौर से सुनना मेरे, प्लीज़ लिसन एंड लिसन केयरफुली। यहाँ पर दो केस हैं, इसलिए मैंने कहा था ये आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। ये दो केस हैं। एक केस ये है बेटा, सामने देखिए प्लीज़, जिस पे ये एक कॉइल है और इस कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है। गैल्वेनोमीटर की नीडल शुरू में पॉजिटिव मतलब रेस्ट पर है, ज़ीरो पर है, और मेरे पास यहाँ पर लेफ़्ट पर मैग्नेट है। सपोज करो मैग्नेट का कोई भी एक पोल, चाहे साउथ या नॉर्थ कुछ भी, और मैग्नेट ये एंटर होगा इस डायरेक्शन में। तो मेरा सवाल है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि गैल्वेनोमीटर कब राइट पर होगा और कब लेफ्ट पर होगा? How to check the direction of induced current? Listen what I'm saying. How to check the direction of induced EMF या करंट। EMF या करंट जो भी है उसकी डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? उसकी डायरेक्शन का बताने के लिए करंट किस डायरेक्शन में, गैल्वेनोमीटर किस डायरेक्शन में जाएगी, राइट या लेफ्ट? गैल्वेनोमीटर किस डायरेक्शन में जाएगी, राइट या लेफ्ट? इसको बताने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। पहला मेथड कहलाता है लेंज़ेस लॉ। कब अप्लाई होगा? जब मैग्नेट कॉइल के अंदर एंटर होगा। दूसरा कहलाता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जैसा नहीं है, डीसी मोटर वाला नहीं है। अब ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। ये कब अप्लाई होगा? ये जब अप्लाई होगा जब आपके पास मैग्नेट हो और इसके बीच में एक वायर हो। नाउ लिसन, अब ये दो सिनेरियोज हैं तुम्हारे सामने, समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? सुनो, एक सिनेरियो में तुम्हें पता है कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है। ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। ग्रीन वाली लाइंस जो मैंने ड्रॉ की हैं ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो नॉर्थ से साउथ जाती हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको ये बताता है कि अगर इस वायर पर मैं फोर्स करूंगा अपवर्ड तो गैल्वेनोमीटर नीडल एक साइड पे जाएगी, और जब मैं नीचे मूव करूंगा तो गैल्वेनोमीटर दूसरी साइड पे जाएगी। लेंज़ेस लॉ कहता है कि जब मैग्नेट को एंटर करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की नीडल एक तरफ जाएगी, और मैग्नेट को जब एग्जिट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की नीडल दूसरी तरफ जाएगी। लेंज़ेस लॉ और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में दोनों में फ़र्क देख लो क्या है। लेंज़ेस लॉ में कॉइल अपनी जगह पर है, यानी वायर अपनी जगह पर है, मैग्नेट मूव कर रहा है। लेंज़ेस लॉ में वायर अपनी जगह पर है, मैग्नेट मूव कर रहा है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में मैग्नेट अपनी जगह पर है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह पर है, मगर वायर मूव कर रहा है।
तो सुने, लेंज़ेस लॉ कहता है कि लेंज़ेस लॉ states that the induced EMF is always in a direction to oppose the change producing it. To oppose the change producing it. सुनो मैंने क्या कहा? To oppose the change producing it. What does that means? सामने देखें, अपोज द चेंज इसका मतलब ये, और ये स्टैंडर्ड है सब जगह पर कि जब मैग्नेट एंटर होगा कॉइल रेजिस्ट करेगा, ऑपोजिट पोल्स बनेंगे। दोबारा अभी बताता हूँ क्या। मैग्नेट जब एंटर होगा, अपोज द चेंज, कॉइल नहीं चाहता मैग्नेट एंटर हो, तो जिस वक्त मैग्नेट एंटर होगा तो कॉइल उसको रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। तो बेसिकली जब रेजिस्ट करेगा तो आप कहेंगे एक्चुअली रेजिस्ट करने का मतलब रोकना, रोकने का मतलब लाइक पोल्स shows reflection, shows repulsion. मतलब ये, अब देखो ये सिनेरियो है, सपोज करो ये मैग्नेट है और ये कॉइल है। अब मुझे बताएं यहाँ पर ये मैग्नेट एंटर हो रहा है। लिसन, मैंने ऊपर क्या लिखा है रेड मार्कर से। जब मैग्नेट एंटर होगा, टेल में एरो शो कर रहा है कि ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब मैग्नेट एंटर होगा तो कॉइल रेजिस्ट करेगा, कॉइल रेजिस्ट करेगा तो मैंने क्या लिखवाया, लाइक पोल्स बनेंगे। लाइक पोल का मतलब क्या कि अगर साउथ एंटर हो रहा है तो बेटा यहाँ पर भी क्या बनेगा, साउथ, और यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ। और करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, नॉर्थ से साउथ। करंट हमेशा नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगी गैल्वेनोमीटर की, किस तरफ होगी, राइट पे, क्योंकि ये शो करेगा कि करंट राइट से जा रहा है। दोबारा देखना, एक और चीज़ बताता हूँ। when मैग्नेट, अब अगली एग्जाम्पल सुनो। when मैग्नेट मूव्स आउट, अब मैग्नेट बाहर जा रहा है, कॉइल फिर उसे रोक रहा है। कॉइल हमेशा अपोज करेगा। लेंज़ेस लॉ ने क्या कहा था, कॉइल हमेशा अपोज करेगा। मैग्नेट एंटर हुआ था तो कॉइल अपोज कर रहा था। मैग्नेट मूव्स आउट तो फिर मैं कहूँगा कॉइल रेजिस्ट।
कॉइल अब जो रेजिस्ट करेगा तो अब क्या होगा, अनलाइक पोल्स, क्योंकि वो रोकना चाह रहा है। अनलाइक पोल्स क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, समझो ज़रा, ये देखना दोबारा। लुक एट दिस। अब सपोज करो सिनेरियो बदल गया। अब ये चेंज करने के लिए सपोज करो मैं यहाँ से मैग्नेट को बाहर निकाल रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ मैग्नेट बाहर जा रहा है, देखो एरो समझो। अब ये मैग्नेट बाहर जा रहा है, मूव। कॉइल मैग्नेट के मोशन को अपोज करता है, बस ये बात याद रख लो। कॉइल मैग्नेट के मोशन को अपोज करता है। जब मैग्नेट अंदर आ रहा था कॉइल नहीं चाहता मैग्नेट एंटर हो, तो जब मैग्नेट एंटर हो रहा था तो कॉइल रोक रहा था, तो लाइक पोल बने थे। जब मैग्नेट बाहर जा रहा है फिर कॉइल नहीं चाहता मैग्नेट बाहर जाए, तो फिर रोक रहा है। एंटर होने के लिए भी रोक रहा था, बाहर निकलने के लिए भी रोक रहा है। समझो, मैग्नेट एंटर हो रहा था तो कॉइल एंटर नहीं होने देना चाह रहा था। मैग्नेट बाहर निकल रहा है तो कॉइल फिर दोबारा रेजिस्ट कर रहा है, मैग्नेट को बाहर नहीं निकलने देना चाहता कॉइल। तो इसका मतलब कॉइल उसे रोकेगा। रोकेगा का मतलब अट्रैक्शन होगी, और अगर अट्रैक्शन होगी तो फिर अनलाइक पोल बनेंगे। और अनलाइक पोल बनने का मतलब ये कि अगर यहाँ साउथ है तो अब इस तरफ कौन बन जाएगा, नॉर्थ। इधर क्या बनेगा, साउथ। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, नॉर्थ से साउथ। तो इसका मतलब है अब करंट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से जाएगा। इसका मतलब मैग्नेट एंटर हुआ था तो करंट कहाँ से जा रहा था, डिफ्लेक्शन कहाँ थी, राइट पे। जब मैग्नेट बाहर निकल रहा है तो डिफ्लेक्शन कहाँ है, लेफ्ट पे, ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हेन मैग्नेट एंटर deflection is on one side. When magnet remove, the deflection is on the opposite side. सुने, इस एग्जाम्पल को मैं अलग तरीके से समझाऊं। मुझे जवाब दो, मेरी ये एग्जाम्पल है। लिसन, अब मैं सिनेरियो चेंज कर रहा हूं। ये कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आप मुझे बताएंगे गैल्वेनोमीटर राइट या लेफ्ट कहाँ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर मैग्नेट बनाया, सामने देखना। मैंने कहा ये साउथ, ये नॉर्थ। मैग्नेट ऐसे मूव कर रहा है। मैग्नेट, सबसे पहले तो ये याद रखो, मैग्नेट लीव कर रहा है या एंटर हो रहा है। तो कॉइल क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। तो एंटर होते हुए अनलाइक पोल या लाइक पोल क्या बनेंगे, एग्जैक्टली। अगर लाइक पोल तो यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, नॉर्थ से साउथ। इसका मतलब है करंट ऐसे अगर फ्लो करेगा तो इसका मतलब है करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर से करंट लेफ्ट से जाएगा। यस और नो। ये बात याद रखें कि करंट हमेशा नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करता है कॉइल में। तो अगर नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करता है तो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, और अगर ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर की नीडल उस तरफ होगी जिस तरफ से करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट में से जा रहा है। किसको नहीं समझ आया? अब देखो दोबारा, मैं ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ। यहाँ देखना, ओरिएंटेशन चेंज कर दी। अब मेरे पास ये कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब मुझे बताएं, यहाँ पर ये साउथ है, ये नॉर्थ है।
ऐसे मूव कर रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर की नीडल राइट पे रिफ्लेक्ट होगी या लेफ्ट पे, यानी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एंटर हो रहा है, ये कौन है, एंटर हो रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, तो करंट ऐसे जा रहा होगा। तो जब अगर करंट ऐसे जा रहा होगा तो इसका मतलब है करंट ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर में से करंट कहाँ से निकलेगा, लेफ्ट से या राइट से, राइट से करंट ये होगा, इस तरफ जाएगा। गैल्वेनोमीटर की नीडल उस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी जिस तरफ से गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा। गैल्वेनोमीटर, देखो मैंने इसीलिए कहा गैल्वेनोमीटर शुरू में ये है। अब अगर करंट यहाँ से जाएगा, इसके पॉजिटिव से जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल राइट पे होगी, और अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट यहाँ से जा रहा है तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर की नीडल इधर होगी। दिस इज अबाउट लेंज़ेस लॉ। और अगर वो तुमसे ये पूछे कि भाई एंटर होते हुए मुझे बताओ अगर राइट साइड पर है तो जब मैं मैग्नेट को बाहर निकालूंगा तो किस तरफ जाएगा, बाहर एंटर करते हुए राइट साइड पर है, बाहर निकालूंगा तो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड। और वो पूछेगा कि ये कंटिन्यूस डिफ्लेक्शन होगी या मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगी, आप कहेंगे मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगी। इस पूरे टॉपिक में यहाँ तक कहीं पर भी देखो बैटरी सेल पावर सप्लाई नहीं लगी, क्योंकि वो तो बिजली पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ हमेशा तुम्हें या तो गैल्वेनोमीटर नज़र आएगा, या एमीटर नज़र आएगा, या वोल्ट मीटर नज़र आएगा, या सिंपली बल्ब नज़र आएगा जो बताएगा कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसके साथ कनेक्टेड है दूसरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लिखना बेटा। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में मैग्नेट के पोल्स फिक्स होंगे और वायर को आप मूव करेंगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और ईएमएफ when the wire or coil moves between the magnetic field of a magnet सीधे बैठो। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर represent magnetic field from north to south. Thumb shows force on the wire. थंब जो है वो फोर्स बताएगी वायर पे, राइट हैंड की। और सेकेंड और मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट
in wire or coil. Direction of induced current in wire or coil. अब बेटा याद एक के बताओ. नंबर 1, तुम्हें यहाँ ये बताना है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट पर होगी या लेफ्ट पे. अगर फोर्स मैंने ऊपर की तरफ दिखाई है तुम्हें इस डायग्राम में, प्लीज लिसन. सबसे पहले इस डायग्राम को समझने के लिए अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को अपने राइट साइड पे लेके जाओ. राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को तुम्हारे अपने राइट साइड पे और थंब को ऊपर. तो मुझे बताओ करंट सेकंड फिंगर इस तरफ लेके जाओ. सेकंड फिंगर टुवर्ड्स अस है या अवे फ्रॉम अस है? क्या है? अवे फ्रॉम अस. अवे फ्रॉम अस का मतलब मुझे बताओ इस वायर में जो भी सामने आपके डायग्राम बनाई है मैंने, इस पे करंट अवे फ्रॉम अस का मतलब है करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है. और मुझे बताएं अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर के किस टर्मिनल से करंट निकल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसका मतलब है डिफ्लेक्शन नेगेटिव पर होगी. अगेन मैं चेंज कर रहा हूं पोजीशन. ये देखो, अगर मैं इसी डायग्राम को अब ये कह दूं कि नाउ टेल मी कि फोर्स अगर डाउनवर्ड है, अब मुझे बताएं कि फोर्स अगर आप अप्लाई करें अब वायर पर फोर्स डाउनवर्ड, फर्स्ट फिंगर तुम्हारी इसी तरफ है मगर सेकंड फिंगर तुम्हें अपनी तरफ करनी पड़ेगी. अपनी तरफ करो सेकंड फिंगर, सॉरी थंब अपनी तरफ करो. फोर्स डाउनवर्ड, थंब डाउनवर्ड करें. थंब डाउनवर्ड, सेकंड फिंगर इस तरफ. तो इसका मतलब सॉरी बासरे थंब डाउनवर्ड और सेकंड फिंगर अपने हाथ को ऐसे थंब डाउनवर्ड सीधे हाथ की, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर इस तरफ और थंब डाउनवर्ड ऐसे. तो मुझे बताओ करंट कहाँ पर है? टुवर्ड्स अस. जैसे आप बैठे हैं अपने सीधे हाथ को राइट साइड पे करें और अपने पाम को ऑपोजिट कर दें पीछे की तरफ. पाम को अपने पीछे की तरफ करो तो फिर देखो फर्स्ट फिंगर सामने, फर्स्ट फिंगर तुम्हारे राइट पर होगी, थंब नीचे है. तो मुझे बताएं सेकंड फिंगर कहाँ पर है? टुवर्ड्स अस. सेकंड फिंगर कहाँ है? सेकंड फिंगर टुवर्ड्स अस का मतलब ये कि करंट इस तरफ आ रहा है और इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर के राइट साइड से करंट जा रहा है. सुने, इसका मतलब ये, अब अगर इमेजिन करो कि वायर को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट पर है, वायर को नीचे की तरफ मूव कर रहे हो तो डिफ्लेक्शन राइट साइड पर है. और वायर को अगर ऊपर नीचे ऐसे मूव करते रहो तो गैल्वेनोमीटर की नीडल कहाँ पे जाएगी? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट होती रहेगी. यस और नो? ये पॉइंट है आपका कि जिस वक्त देखो डायरेक्शन, हाउ टू चेक द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट दो तरीके का है. एक कि जिसमें कॉइल को फिक्स कर दो अगर और मैग्नेट को मूव करो. दूसरे में मैग्नेट को फिक्स कर दो और वायर को अप या डाउन मूव करो. अगर कॉइल फिक्स है और मैग्नेट मूव हो रहा है
तो वो लेंज़ेस लॉ है। और अगर मैग्नेट फिक्स है और वायर ऊपर या नीचे मूव हो रहा है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल है।